हेलो एवरीवन। आज का मेरा सेशन सीयूईटी के थ्रू पीजी की काउंसलिंग जो होने वाली है उसको लेकर के है। सीयूईटी में कई सारी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट करती हैं। उनमें से टॉप यूनिवर्सिटीज में बीएचयू, जेएनयू, दिल्ली यूनिवर्सिटी, अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी और ट्रिपल एम गोरखपुर के अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और कई सारे स्टेट गवर्नमेंट की प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज हैं। तो सभी यूनिवर्सिटी अपने अपने फॉर्म को एडमिशन फॉर्म को रिलीज करती जा रही हैं। उसी क्रम में चूंकि बीएचयू ने अपना फॉर्म ऑलरेडी रिलीज कर दिया है और जिसकी लास्ट डेट 31 जुलाई है, तो उसी क्रम में जेएनयू ने भी अपनी फॉर्म शेड्यूल और लिंक उन्होंने अपनी एडमिशन की जारी कर दी है। अभी मैं आपको ये पूरा सेशन चूंकि जेएनयू पर है तो मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि कहाँ से और किस तरह से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं। वो सारी बात अभी आपके साथ में डिस्कस करूंगा, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि कई बार हम लोग स्किप कर देते हैं तो फिर चीजें हमको समझ में नहीं आती हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, जेएनयू के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट jnu.ac.in पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए इनका एडमिशन यहाँ पर लिखा है। एडमिशन ब्लॉक पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए एडमिशन ब्लॉक में ये एडमिशन शेड्यूल, ठीक है, एडमिशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, ये देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एडमिशन का नोटिस पढ़ा के बताता हूँ, पढ़ के बताता हूँ। सब्जेक्ट ये आपको एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो 27 जुलाई से 10 अगस्त के बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं, ठीक है। तो द एप्लीकेंट्स हु हैड ऑप्टेड जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली एंड appeared in the common university entrance test conducted by the national testing agency can fill their application form online with effected from 27/7/23 to 10/8/23 up to 11:50 PM। इज दैट क्लियर? मतलब जिन लोगों ने सीयूटी के एंट्रेंस टेस्ट के थ्रू जेएनयू को ऑप्ट किया था, सिर्फ वही लोग जेएनयू के एडमिशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। So to apply, the online applicants can log in the website jnue.jnu.ac.in। इस लिंक पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जिस पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है, जिसमें आपको एनटीए का एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ फिल करनी होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट जो पॉइंट है मैं आपको बताना चाहूंगा, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड अदर डिटेल मेंशन्ड इन द जेएनयू ई प्रोस्पेक्टस 2324 शुड बी द चेक बाय एप्लीकेंट बिफोर फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म एंड इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी। मतलब आप ये एडमिशन फॉर्म भरने से पहले, क्योंकि जेएनयू का ई प्रोस्पेक्टस जो है उसको आप जरूर पढ़िए, चेक करें कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, ओके। एंड एप्लीकेंट्स आर एडवाइज टू कीप चेकिंग जेएनयू वेबसाइट फॉर फर्दर अपडेट्स इफ एनी। कोई भी अपडेट्स के लिए आप जेएनयू की वेबसाइट को लगातार चेक करते रहें। तो ये तो था इनका एडमिशन नोटिस। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट jnuee.jnu.ac.in, ठीक है, जहां पर आपको यहाँ पर शेड्यूल भी पता चल जाएगा। अभी मैं आपको शेड्यूल भी बताऊंगा कि क्या शेड्यूल है इनका, कब से कब तक आप फॉर्म भर पाएंगे, कब मेरिट आएगी, कब आप एडमिशन के लिए रिपोर्ट करेंगे, वो सारी बातें डिस्कस करूंगा। पर उसके पहले मैं आपको जेएनयू के ई प्रोस्पेक्टस के बारे में बताना चाहूंगा कि देखिए ये जेएनयू का ई प्रोस्पेक्टस है, ठीक है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। ये ई प्रोस्पेक्टस पोस्ट ग्रेजुएट, पीजी डिप्लोमा एंड एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज के लिए है। जिन लोगों ने सीयूटी के थ्रू अप्लाई किया था जेएनयू में वो लोग इस प्रोस्पेक्टस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये देखिए बहुत सारे कोर्सेस हैं जो सीयूटी के थ्रू यहाँ पर लिए जाते हैं पीजी में, ठीक है। आपको बताना चाहेंगे कि ये देखिए इनका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखा है, एडमिशन सेल बी गिवन ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन डोमेन नॉलेज क्वेश्चंस ओनली, यानी 100% वेटेज आपको पार्ट बी को लिए दिया जाएगा। जिनके भी पार्ट बी में हायर मार्क्स हैं उन उन वही लोग अगर अप्लाई करेंगे तो डेफिनेटली जेन्यू उनको मिल सकता है। पर कितने मार्क्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है, क्योंकि नंबर ऑफ एप्लीकेंट काफी ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ सीट्स काफी कम होंगी,
तो अगर उस लिहाज से देखा जाए तो लगभग 200 मार्क्स एटलीस्ट उनके होने चाहिए। फिर 180 प्लस पर भी हो सकता है। ये जो बातें मैं कर रहा हूँ सारे जनरल कैंडिडेट के पर्सन्स के लिए ही बात कर रहा हूँ, क्योंकि जनरल कैंडिडेट के लिए थोड़ी कट ऑफ आई जाती है, बाकी किसी भी कैटेगरी के लिए कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्योंकि इनका सीट मैट्रिक्स देखिए, सारी चीजें यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन्ड हैं कि आपको ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, हर एक कोर्स का यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया होगा। आप इसको अच्छे से सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत सारे कोर्सेस होते हैं इनके, ठीक है ना। ये कोर्स कोड भी दिए गए हैं, स्कूल ऑफ लाइफ साइंसेस, है ना, एमएससी। फिर इसमें एक एमसीए भी कोर्स होता है, ठीक है। उस कोर्स के लिए भी मैं आपको बताऊंगा, अभी यहाँ पर ही होगा। ये देखिए, ये है एमसीए जो कोर्स है, उसका कोड है SCQP09, और उसकी एलिजिबिलिटी उन्होंने ऑलरेडी मेंशन की है। जिनका बीसीए या बैचलर डिग्री में कंप्यूटर साइंस या बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में 55% है, और बीएससी बीकॉम बीए जिनका मैथ्स के साथ में 10+2 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल पे 55% मार्क्स के साथ में है, वो एलिजिबल है, ठीक है। क्लियर। फिर स्कूल ऑफ कंप्यूटर साइंस के भी और कोर्सेस हैं, तो वो सारी चीजें आप एक बार देख लीजिएगा। सीट मैट्रिक्स भी इनका होगा, आप देखेंगे आगे, क्योंकि काफी बड़ा इंफॉर्मेशन ब्रोशर है, राइट। तो चलिए अब हम सीधी शेड्यूल की चर्चा करते हैं। सबसे पहले शेड्यूल क्या है, 27 जुलाई से 10 अगस्त, ठीक है। 27 जुलाई से 10 अगस्त तक आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो मेरिट लिस्ट आएगी वो 17 अगस्त को जारी होगी, ये उन्होंने टेंटेटिव ही बोला है। हो सकता है 17 को ना आए, 18 को आ जाए। पर जो प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट ऑफ फी विथ ब्लॉकिंग ऑफ सीट फर्स्ट लिस्ट, यानी जब फर्स्ट लिस्ट आएगी तो 17 तारीख से 21 तारीख के बीच में आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन करना होगा, पेमेंट ऑफ फी जमा करनी होगी, सीट ब्लॉक करना होगा आपको, ठीक है। जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी 31 अगस्त तक, तब नेक्स्ट जो लिस्ट होगी मेरिट की वो 25 अगस्त को जारी की जाएगी। और उसके उसके जो है सेकेंड लिस्ट की जो फीस सारी प्रोसेस होगी वो 25 से 28 होगी। देन दो लिस्ट ही ये जारी करेंगे। सिक्स जो पॉइंट है, फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एडमिशन या रजिस्ट्रेशन ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट 4 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर, यानी कि 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, ठीक है, इन डेट्स में फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। 19 तारीख को देखिए यहाँ पर, रिलीज ऑफ द फाइनल लिस्ट आफ्टर रजिस्ट्रेशन वेयर एवर कंसीडर नेसेसरी, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा 19 तारीख को फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। एक 19 तारीख को भी फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी। उसके जो प्री इनरोलमेंट रजिस्ट्रेशन होंगे, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो 2 राउंड में जिन लोगों को कॉलेज मिलेंगे, वो उनके अगर कोई डॉक्यूमेंट फेल होते हैं या वो रिपोर्ट नहीं करते हैं, तो 19 तारीख को बची हुई सीट का फाइनल राउंड का अलॉटमेंट आएगा। फिर 19 और 20 में ये प्री इनरोलमेंट करेंगे फाइनल लिस्ट के लिए, मतलब सीट ब्लॉक करेंगे, और 25-26 में जाकर के एडमिशन ले लेंगे। आखिरी जो डेट है रजिस्ट्रेशन की या एडमिशन की वो है 29 सितंबर, ठीक है। तो ये इनका शेड्यूल है कंप्लीटली। तो आप इस तरह से देख सकते हैं, कंप्लीट शेड्यूल है ये, ओके। और आपको कहाँ से फॉर्म फिलअप करना है तो वो आपको बता देता हूँ। ये इस वेबसाइट पर जाएंगे आप, जैसे ही जाएंगे, ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है क्लिक हेयर टू अप्लाई MA MSc MCA थ्रू द UTPG, लास्ट डेट 10 अगस्त ऑलरेडी मेंशन्ड है। और अगर किसी और कोर्सेज के लिए आपने अप्लाई किया हो तो वो यहाँ पर है MTech MPH, ठीक है। तो लगभग सभी प्रोग्राम्स के इन्होंने डेट जारी कर दी है। तो हम यहाँ पर ये क्लिक करेंगे MA MSc के लिए। और चूंकि ये स्टेप 3 स्टेप में ये फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा, 4 स्टेप में। पहले पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डॉक्यूमेंट्स अपलोड और देन पेमेंट, ये 4 स्टेप में करना होगा अगर आपने, ठीक है। तो सबसे पहले आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना होगा। न्यू रजिस्ट्रेशन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपको इंस्ट्रक्शंस पेज खुलेंगे, और इंस्ट्रक्शन पेज में आपको सारी चीजें
यहाँ पर दी गई है कि 300 रुपीज जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट को जमा करने होंगे। वहीं SC ST और PWD के लिए काउंसलिंग फी 150 रुपीज है, और फॉरेन नेशनल्स के लिए 3280 रुपए है। ठीक है। एप्लीकेशन का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, स्टेप 1 में क्या क्या चीजें आपको करनी होंगी। कैंडिडेट कैन लॉग इन विद CUET PG एप्लीकेशन नंबर। ठीक है, ये थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ ताकि आप चीजें देख पाएं। एंड डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, फिर आपको एक पासवर्ड क्रिएट करना होगा, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना है, जिसमें पर्सनल डिटेल आप भरेंगे। एप्लीकेशन जब पर्सनल डिटेल भरने के बाद जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, और ये जो आपका एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा, इट विल बी यूज टू जनरेट द रिमेनिंग प्रोसेस मतलब, यानी कि जब तक आपका फाइनल एडमिशन नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड के थ्रू आप लॉग इन कर पाएंगे। कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म आपको भरना होगा, अपलोड करने होंगे कुछ इमेजेस, यानी इसके फोटोग्राफ और सिग्नेचर पहले। ठीक है, ये सब कंप्लीट होने के बाद में, ठीक है, अपलोड द करेक्ट लेटेस्ट फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर एज द फैसिलिटी फॉर करेक्शन इन इमेजेस विल नॉट बी गिवन। मतलब आपको फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेक्ट करने होंगे। ठीक है, इसमें कोई भी फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी करेक्शन के लिए, इन्होंने ऑलरेडी बोल रखा है, तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान रखें। फोटो और सिग्नेचर की सारी बातें यहाँ पर बहुत अच्छे से मेंशन है, तो इन चीजों का ध्यान रखें। इसके बाद स्टेप नंबर 4 है कि आपको जो पेमेंट करना है वो आप SBI गेटवे पेमेंट गेटवे के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, UPI सर्विसेज के थ्रू। ठीक है, और यहाँ पर पासवर्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन लिखी है, आप इसको एक बार अच्छे से रीड करेंगे, इसको ओके करेंगे। सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं, क्लिक हेयर टू प्रोसीड करेंगे, और यहाँ पर आप CUET का PG का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, सिक्योरिटी कोड एंटर करेंगे। ठीक है, मैं एक आपको सैंपल के तौर पर यहाँ पर करके बता देता हूँ। ठीक है, क्लियर। ये देखिए, मैं अभी नंबर है एक 10028439। सॉरी, ये मैंने यहाँ डाल दिया, ये यहाँ डालना था। और डेट ऑफ बर्थ है 15062001। ठीक है, YPLPU लॉग इन करेंगे, तो देखिए ये हमारा एक एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। ठीक है, कुछ चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी फिल होंगी, क्योंकि जो आपने ऑलरेडी CUET के थ्रू भर रखी होंगी। टाइप ऑफ द आइडेंटिफिकेशन आपको यहाँ पर देना होगा, जो भी आइडेंटिफिकेशन है, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, राशन कार्ड विद फोटोग्राफ, बैंक पासबुक, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एडमिट कार्ड विद फोटोग्राफ, एनी अदर वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी विद फोटोग्राफ। ठीक है, इस बाद में आपको ये एड्रेस वगैरह की इंफॉर्मेशन देनी होगी, पासवर्ड बनाना होगा, सिक्योरिटी पिन डालेंगे, सबमिट करेंगे। क्योंकि एक कैंडिडेट का फॉर्म है, ठीक है, इसलिए मैं अभी इसमें कुछ नहीं बता सकता आपको, क्योंकि जब तक वो स्टेप ये कंप्लीट नहीं करेगा तब तक आगे ये फॉर्म नहीं बढ़ेगा। लेकिन मैंने आपको बता दिया, पहले पर्सनल डिटेल भरेंगे, फिर क्वालिफिकेशन डिटेल करनी होगी, फिर आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, और फिर पेमेंट आपको करना होगा। अगर आपको कोई इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख देना। अगर नीड लगेगी तो मैं पूरा कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो लेकिन एक चीज याद रखना है, आपके पास में टाइम है, टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप ध्यान रखना, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने बोल रखा है 10 अगस्त तक का टाइम है। लेकिन आप आखिरी दिनों में फॉर्म ना भरें। ठीक है, आप 7-8 तारीख तक अपना फॉर्म कंप्लीट कर लें, बट उससे पहले जो जो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज से लेने हैं वो ले लीजिएगा। सर्टिफिकेट आपको जो लेने हैं वो ले लीजिएगा आप। कॉलेज की मार्कशीट अगर आपकी आ गई है, अगर आपने नहीं ली है तो वो सारी चीजें ले लीजिएगा। देन और फोटोग्राफ अगर आपका रिसेंट नहीं है तो आप फोटोग्राफ खिंचवा लीजिएगा। ये सारी चीजें आप तैयार रखिए, साथ ही साथ इंफॉर्मेशन ब्रोशर में, एडमिशन गाइडलाइन में जो जो बातें लिखी हैं उनको आप अच्छे से रीड करिएगा। तो मुझे लगता है कि
आपको ये बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं कि किन किन लोगों को जेएनयू के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी में आपके 180 प्लस मार्क्स हैं तो आपको अप्लाई करना चाहिए पार्ट बी में। पार्ट बी में अगर 180 प्लस मार्क्स हैं तो आपको बिल्कुल अप्लाई करना चाहिए। 160 प्लस वाले भी अगर इनका पार्ट बी में मार्क्स है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अप्लाई करने के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है, पर सजेशन के तौर पर मैं बोल सकता हूँ कि 150 प्लस जिनका इवन है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। पर 150 से नीचे वाले अगर अप्लाई करेंगे तो नहीं संभावना है उसकी। 150 के प्लस तो कर सकते हैं, लेकिन जो सिक्योरिटी आपको मैं बोलना चाहूंगा कि जिनको कॉलेज अलॉट हो सकता है, जिनके भी पार्ट बी में 200 प्लस मार्क्स होंगे, मुझे लगता है जेएनयू उनको अलॉट हो जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि 200 मार्क्स पार्ट बी में लाना आसान नहीं है। करीब 50 क्वेश्चन उसका कट ऑफ जाएगा, 75 में से 50 क्वेश्चन जो जा सकता है। ठीक है, पर 180 तक ये जाएगा। 200 से 210 या 205 से नीचे ऊपर नहीं जाएगा, और इधर 180 से नीचे नहीं जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। फिर नंबर ऑफ एप्लीकेंट के ऊपर है, क्योंकि कई बच्चे जिनका सिलेक्शन सीयूटी में भी हुआ है उनका एनआईटी में हो चुका है या उनका एचबीटीयू में हो चुका है, और वो एडमिशन ले चुके हैं, पहले ही ले चुके हैं, या किसी और कॉलेज में भी एडमिशन ले चुके हैं। तो ऐसे कैंडिडेट अपनी सीट छोड़ेंगे और उनकी जगह पर जो बाकी जिनका स्कोर थोड़ा पीछे है उनको मिल जाएगी। यही रीजन है थोड़ा सा कट ऑफ नीचे जाने का, और कोई रीजन नहीं है। ठीक है, तो कैटेगरी में 10-20 पॉइंट नंबर आप माइनस करते जाइए। ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात कर रहा हूँ कि 180 प्लस अगर जनरल कैटेगरी के लिए है तो ईडब्ल्यूएस 170 प्लस, वहीं ओबीसी 160 प्लस, और एससी एसटी अगर 100 या 120 प्लस हैं तो उनको ये कॉलेज मिल जाएगा। तो आई थिंक कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बाकी अप्लाई करने के लिए कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर 120 नंबर जिसके हैं पार्ट बी में पार्ट ए दोनों मिलाकर के भी हैं, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। पर जो एक कॉलेज की सिक्योरिटी है, जो आप लोग पूछ रहे हैं कि सर मुझे अप्लाई करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या इतने नंबर पर हमको क्या करना चाहिए, उसके हिसाब से मैं अपना एक टेंटेटिव आइडिया दे रहा हूँ कि लगभग 180 प्लस जिनके पार्ट बी में नंबर हैं उनको अप्लाई करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि उनको ये कॉलेज मिल जाए। पर 200 प्लस वालों को तो मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि मिलेगा ही। तो मुझे लगता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा, मैंने सारी जानकारी आपको लगभग दे दी है। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती फॉर्म रिलेटेड, यहाँ पर हेल्पलाइन ईमेल भी दिया गया है, आप इस पर मेल कर दें। फॉर्म भरते समय गलती ना करें, सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़िए समझिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है कि आप थोड़ा सा समझ लें चीज़ों को कैसे करना है। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।